बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि जब एक इंसान दिल से दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके इर्द गिर्द की फजा बदल जाती है। हमने देखा था कि वो लम्हा कैसा होता है जब इंसान की जबान पर दुरूद आता है और दिल की दुनिया रोशन होने लगती है। हमने महसूस किया था कि दुरूद पढ़ने वाला सिर्फ जमीन पर नहीं होता बल्कि उसकी रूह कहीं आसमान की तरफ सफर कर रही होती है। आज हम उस सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उस राज को समझने की कोशिश करेंगे जो उस लम्हे में छुपा है जब दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ आपस में मिलते हैं। ये वो लम्हा होता है जब बंदे की जबान पर दुरूद होता है और दिल में शुक्र। ये वो वक्त होता है जब फरिश्ते उसके इर्द गिर्द हल्का बना लेते हैं। जमीन पर बैठा एक इंसान अर्श के दरवाजों तक रसाई हासिल कर लेता है। कहते हैं जब दुरूद पढ़ा जाता है तो यह आवाज सीधी आसमान की तरफ जाती है, लेकिन जब दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ एक साथ पढ़े जाते हैं तो दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और उसके नतीजे में रहमत का दरिया बहने लगता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दुरूद वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है, लेकिन जब तुम दो कुंजियां एक साथ इस्तेमाल करते हो तो दरवाजा सिर्फ खुलता नहीं, पूरा रास्ता रोशन हो जाता है। यही दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ का राज है। दुरूद इब्राहीम बंदे को नबियों की सुन्नतों से जोड़ता है और दुरूद शरीफ उसे नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत से लबरेज कर देता है। जब ये दोनों एक दिल में जमा हो जाएं तो बंदा सिर्फ दुआ नहीं मांगता बल्कि दुआ का मरकज बन जाता है। कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं और तुम्हारा दिल बोझल होता है, तब अगर तुम आहिस्ता से दुरूद इब्राहीम पढ़ो और उसके साथ दुरूद शरीफ भी, तो तुम्हें महसूस होगा कि हवा नरम हो गई है, तुम्हारे आंसू हल्के हो गए हैं और दिल में कोई नरमी सी उतर आई है। ये इसलिए कि उस लम्हे आसमान तुम्हारी जबान से निकली हुई हर दुआ को सुन रहा होता है। और जब दुरूद के ये दो नूर आपस में मिलते हैं तो एक नया दरवाजा खुलता है, आसानियों का दरवाजा। एक रिवायत में आता है जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस बंदे पर अपनी रहमत बढ़ा दे जिसने तेरे महबूब को याद किया। अब सोचो, जब एक नहीं दो दुरूद एक साथ पढ़े जाएं तो कितना नूर उतरता होगा, कितनी बरकत आती होगी, कितने गुनाह माफ होते होंगे। दुरूद सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ने की इबादत है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो उसका दिल खुद ब खुद नर्म हो जाता है, और वो दिल जो नर्म हो जाए वो जल्द ही अल्लाह के करीब हो जाता है। यही वो पहला राज है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ का इकट्ठा पढ़ना सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक रूहानी दरवाजा है। आज के इस हिस्से में हमने सिर्फ उस दरवाजे तक पहुंचने की बात की है, लेकिन अगले हिस्से में हम उसके अंदर झांकेंगे। हम देखेंगे कि जब ये दोनों दुरूद आपस में मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां आती हैं, क्या होता है उसके रिस्क में, उसके दिल के सुकून में और उसके रब से ताल्लुक में। ये पहला हिस्सा था दुरूद के राज के सफर का आगाज। प्यारे सुनने वालों, पिछले हिस्से में हमने वो लम्हा देखा जब दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ एक साथ पढ़े गए और रहमत का दरवाजा खुल गया। हमने जाना कि ये दो दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दो समंदर हैं जो जब आपस में मिलते हैं तो नूर की लहरें दिल के अंदर बहने लगती हैं। आज हम उस बहते हुए नूर को महसूस करेंगे। आज हम बात करेंगे उस असर की, उस इनकलाब की जो दुरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ एक साथ पढ़ने से इंसान के दिल में बरपा होता है। एक बुजुर्ग ने कहा था, दुरूद पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने दिल पर दस्तक देते हो और कह रहे हो, ऐ दिल जाग जा, ये वक्त है अपने महबूब को याद करने का।
और जब तुम दुरूद इब्राहिम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो दिल जागता नहीं, दिल बदल जाता है। ये दुरूद बंदे के अंदर के अंधेरे मिटा देते हैं। एक बंदा जब गुनाहों, गफलतों और परेशानियों में डूबा हो और वो दुरूद पढ़ना शुरू करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का जंग उतरने लगता है। तुमने कभी महसूस किया, कभी जब दिल बेचैन हो, जिंदगी उलझी हुई हो और तुम एक कोने में बैठकर दुरूद पढ़ो तो दिल में जैसे किसी ने रोशनी जला दी हो। ये वही लम्हा होता है जब दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ के मिलाप से फरिश्ते तुम्हारे गिर्द जमा हो जाते हैं। वो तुम्हारी दुआ के इर्द गिर्द नूर का हिसार बना देते हैं और तुम्हारे दिल में जो उलझन थी वो जैसे पिघल कर बहने लगती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दुरूद इंसान के दिल में ऐसी खुशबू भरता है जिसे फरिश्ते भी महसूस करते हैं, और यही खुशबू वो राबता है जो जमीन से आसमान तक जुड़ता है। जब तुम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो तो तुम्हें उन नबियों की सुन्नतों से निस्बत मिलती है जिन्होंने हर मुश्किल में सब्र किया, और जब तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो तुम्हें नबी रहमत की मोहब्बत का नूर मिलता है, वो मोहब्बत जो पत्थरों को भी मोम कर दे। और जब ये दोनों एक दिल में जमा हो जाएं तो वो दिल सिर्फ एक दिल नहीं रहता, वो अर्श की झलक बन जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या दुरूद पढ़ने से जिंदगी की मुश्किलात कम हो जाती हैं? मैं कहता हूं नहीं, मुश्किलात तो वही रहती हैं, लेकिन तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदल जाओ तो दुनिया खुद तुम्हारे हक में बदलने लगती है। यही दुरूद का मौजिज़ा है। दुरूद जिंदगी के मंजर को नहीं, जिंदगी के नजरिए को बदल देता है। ये तुम्हें शिकवे से शुक्र तक, परेशानी से सब्र तक और कमजोरी से यकीन तक ले जाता है। कभी तुमने रात के आखिरी पहर दुरूद पढ़ा है, जब दुनिया सो रही हो और तुम्हारा दिल जाग रहा हो? तब दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ एक साथ पढ़ो। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई तुम्हारे सर पर हाथ रख रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। ये दुरूद वो ताकत है जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है और उसके गुनाहों से दूर। ये वो लम्हा है जब इंसान की जिंदगी में रहमत का दरिया बहने लगता है। ये दूसरा हिस्सा था, दिल की तब्दीली का हिस्सा। अब अगले हिस्से में हम उस आखिरी राज की बात करेंगे जो हर दुरूद पढ़ने वाले के लिए तोहफा है। वो राज जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है, जब दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ मिलकर जिंदगी की हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। प्यारे सुनने वालों, पिछले 2 हिस्सों में हमने दुरूद के सफर को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि किस तरह दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ बंदे के दिल को बदल देते हैं, किस तरह वो एक आम दुआ को नूरानी बना देते हैं। लेकिन आज हम उस राज की बात करेंगे जो इस सारे सफर की रूह है। ये राज हर किसी को नहीं मिलता, ये सिर्फ उसे नसीब होता है जो दुरूद को लफ्ज नहीं, जिंदगी बना लेता है। एक रात थी, पुरसुकून, खामोश, जैसे दुनिया रुक गई हो। एक बंदा थका हुआ, गुनाहों में डूबा, अपनी बंद आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। दिल में बोझ, लबों पर आह और रूह में टूटा हुआ यकीन। तब किसी ने उसके दिल में डाला, दुरूद पढ़ ले। उसने आहिस्ता से दुरूद इब्राहिम पढ़ा, फिर दुरूद शरीफ, 1, 2, 3 बार। फिर वही अल्फाज बहते चले गए और अचानक उसके दिल में सुकून उतरने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे हवा रुक गई हो, फजा में एक नूर तीर रहा था। और फिर दिल से एक सवाल निकला, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तब उसके दिल में एक जवाब आया, ये वो लम्हा है जब दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ मिलकर रहमत का दरिया बना देते हैं। ये दरिया अल्फाज का नहीं, एहसासात का होता है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो ये सिर्फ उसके कानों में नहीं गूंजता, ये आसमान तक जाता है,
फरिश्ते उसे अपने परों पर उठाते हैं और कहते हैं, ये वो सदा है जिसमें मोहम्मद का जिक्र है, उसे अर्श तक पहुंचाओ। और जब वो सदा अर्श तक जाती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, इस बंदे पर मेरी रहमत नाजिल करो जिसने मेरे महबूब को याद किया। ये है वो राज जिसे दुरूद का राज कहा जाता है। ये राज सिर्फ कलिमात में नहीं बल्कि नीयत में छुपा है। अगर तुम दिल से पढ़ो तो तुम्हारी दुआ बदल जाती है, अगर तुम इश्क से पढ़ो तो तुम खुद बदल जाते हो। दुरूद इब्राहिम तुम्हें नबियों के काफिले में ले जाता है, जहां इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा खड़े हैं। और दुरूद शरीफ तुम्हें उस दर से जोड़ देता है जहां रहमत के सरदार खड़े हैं। और जब ये दोनों दरवाजे खुलते हैं तो बंदा महसूस करता है कि अल्लाह ने उसके लिए आसानियां लिख दी हैं। यही वो आखिरी रात का राज है, एक ऐसी रात जब बंदा अकेला हो लेकिन दिल में दो दुरूद चल रहे हों, दुरूद इब्राहिम और दुरूद शरीफ। तब फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदा है जो जमीन पर बैठा है मगर उसका दिल आसमान पर पहुंच गया है। और वही लम्हा होता है जब इंसान के मुकद्दर में सुकून लिख दिया जाता है। प्यारे सुनने वालों, अगर तुम चाहो तो तुम भी उस लम्हे को पा सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हर रात सोने से पहले 10 बार दुरूद इब्राहिम और 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ना। फिर खामोशी से दिल में कहना, ए अल्लाह, ये दुरूद तेरे महबूब के नाम पर है, इसे कबूल फरमा और मेरे दिल में रोशनी भर दे। तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बदलने लगेंगे। जहां रुकावटें थीं वहां आसानियां पैदा होंगी, जहां आंसू थे वहां शुक्र आ जाएगा, जहां खौफ था वहां यकीन पैदा हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब तुम दुरूद पढ़ते हुए महसूस करोगे कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्ते हैं, रहमत तुम्हारे ऊपर उतर रही है और नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगह बना रही है। यही है वो राज। ऐ सुनने वालों, आज से दुरूद को अपनी दुआ बना लो। अपने दिन की इब्तदा दुरूद से करो, अपनी रात का इख्तिताम दुरूद से। और याद रखो, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो जमीन पर एक नाम लिया जाता है और आसमान पर रहमत नाजिल होती है। यही वो लम्हा है जब दो दुरूद मिलकर रहमत का दरिया बना देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने दिलों को दुरूद की खुशबू से भर दें, कि हम इस राज को समझ सकें और अपनी जिंदगी को नूर से रोशन कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।